हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक सेक्शन 117 विच इज़ वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और द भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इस सेक्शन का सब सेक्शन 1 कहता है कि हूवर वॉलंटरी कॉजेज हर्ट इफ़ द हर्ट विच ही इंटेंडेड टू कॉज और knows himself to be likely to cause a grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous hurt is said voluntary causes grievous hurt। यानी अगर जो कोई व्यक्ति जानबूझकर ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है और उसको पता है जो एक्ट करने जा रहा है उससे ग्रीवियस हर्ट ही होगा सामने वाले पर्सन को, तो ये समझा जाएगा कि ये वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट किया है उस व्यक्ति ने सामने वाले पर्सन का। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि अ पर्सन इज़ नॉट सेट वॉलंटरी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। एक व्यक्ति नहीं समझा जाएगा कि उसने वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट किया है एक्सेप्ट when he both causes grievous hurt and intend or knows himself to be likely to cause grievous hurt। जब तक कि ये नहीं समझा जाएगा कि जो उसका जो इंटेंशन था उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का और उसने उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट भी किया ताकि उसको ग्रीवियस हर्ट हो, बट ही इज सेड वॉलंटरी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। पर ये कहा जाएगा कि उसने वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट किया है इफ़ इंटेंडिंग और नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली कॉज ग्रीवियस हर्ट। जब ये समझा जाएगा कि हाँ उसका इंटेंशन और वो जानता भी था कि जो एक्ट वो कर रहा है वो उसका आउटकम ग्रीवियस हर्ट होगा, वो एक तरीके का ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। ही एक्चुअली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू अनदर काइंड, और फिर उसको ऐसा समझा जाएगा कि अगर जो इसमें इंटेंशन और नॉलेज नहीं होगी तो कहा जाएगा ये अनदर टाइप का ग्रीवियस हर्ट है, पर होगा कंसिडर्ड ग्रीवियस हर्ट में ही। इलिस्ट्रेशंस हमारे पास हैं। फर्स्ट कहता है कि ए इंटेंटेड ऑफ नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर जेट्स फेस। ए का इंटेंशन था कि और वो जानता था जो कि मतलब वो उसका नॉलेज भी थी और इंटेंशन भी था कि जेट का फेस उसको परमानेंटली डिसफिगर करना है, तो गिव्स जेट अ ब्लो विच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर जेट्स फेस। और उसके लिए उसने एक मुक्का सा ब्लो दिया उसके फेस पे जिससे कि परमानेंटली डिसफिगर जेट का फेस हुआ, बट विच कॉजेज जेट्स टू सफ़र बॉडली पेन। जिसने उसका फेस प्रॉपर वे में परमानेंटली डिसफिगर तो नहीं किया, पर हाँ ये हुआ कि वो सीवियर बॉडली पेन हुआ उसको और स्पेस 15 डेज, और इसकी वजह से वो 15 डेज तक बेड रेस्ट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। तो ए हैज़ वॉलंटरी कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, तो माना जाएगा कि ए ने वॉलंटरी कॉज किया है ग्रीवियस हर्ट को। इसका सब सेक्शन 2 है कि इस सबसेक्शन 2 कहता है कि whoever except in the case provided for by subsection 2 of section 122 voluntary causes grievous hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी किसी ने एक्सेप्ट इन केस प्रोवाइडेड बाय जो सब सेक्शन 2 में दिया गया है उसके सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 122 उसके अलावा अगर जो किसी व्यक्ति ने वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट किया, 122 जो है बेसिकली है प्रोवोकेशन से रिलेटेड है कि आपको प्रोवोक करके करवाया गया है ग्रीवियस हर्ट, तो उसको छोड़ के वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा जब तक कि शेल बी पनिश्ड और आपको पनिशमेंट मिलेगी जिसका टर्म होगा 7 साल तक। एंड ये ऑल्सो आप फाइन के लिए भी लाइबल हो सकते हैं। यहाँ पे शेल ऑल्सो बोला यानी कि होगे ही 7 साल की सज़ा भी मिल जाएगी और फाइन भी देना पड़ेगा। सब सेक्शन 3 में कह रहा है whoever commits an offence under subsection 1 and in the course of such commission causes any hurt to a person which causes that person to be permanent disability or in persistent वेजिटेटिव स्टेट। यानी कि अगर जो किसी ने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जो सबसेक्शन 1 के अंदर आता है और इस कोर्स में कमीशन जो हुआ है उसकी वजह से जो पर्सन है उसको परमानेंटली डिसफिगर हो गया है, डिसेबिलिटी हो गई है और उसका परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है। लेकिन इसका मतलब जैसे जो अरुणा सांगवांग का केस था कि उनको पूरी परमानेंट वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी, अपने सेंसेस में ही नहीं थी, तो उस वेल जैसी कंडीशन में भेज दिया है और डिसेबल कर दिया आपको परमानेंट तरीके से, तो वो भी सेक्शन 117 के अंदर कंसिडर्ड होगा। और इसकी जो पनिशमेंट होगी वो होगी रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर मतलब हीनियस, आपको पूरा सज़ा हीनियस टाइप का सज़ा दिया जाएगा जिसमें
कि जिसकी अवधि होगी 10 साल से नीचे तो नहीं होगी, लेकिन वो LI लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड की जाएगी, विच शेल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ। और यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ का मतलब ये होगा कि आपकी जो नेचुरल लाइफ जितनी भी है, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई जो LI का कोई जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं पता, क्योंकि किसी की एज को डिफाइन नहीं किया जा सकता कि हाँ वो कितने, सामने वाला बंदा कितना टाइम धरती पे है, कितना टाइम वो जिएगा। तो इसी के लिए ये ऐसा कि उसकी नेचुरल, यानी कि जब तक उसकी आखिरी सांस चलेगी वो तब तक वो जेल के अंदर रहेगा। वो है थर्ड में, सबसेक्शन थर्ड में। सबसेक्शन 4 कहता है कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, अगर जो कोई ऐसा ग्रुप जो 5 या 5 से अधिक लोगों का है, ठीक है, और वो कॉज ग्रीवियस हर्ट टू अ पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज रेस, कास्ट और कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, ईच मेंबर ऑफ such group shall be guilty of offense of causing grievous hurt and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine। यहाँ पे यही बताया गया कि अगर जो कोई व्यक्ति जो कोई ग्रुप में है, 5 है मेंबर है उस ग्रुप में या उससे अधिक, और उनका क्या काम है, उनका काम है लोगों को उनकी रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 15 उसमें जो प्रोहिबिटेड है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वो सारे ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट करते हुए उस पर्सन को हर्ट करते हो, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट करते हो या हर्ट करते हो, तो वो यहाँ पे आएगा 117 के और BNS के अंदर। और इसके लिए आपकी जो सज़ा मिलेगी वो इम्प्रिजनमेंट होगी, जिसकी जो सज़ा है 7 साल से नीचे तो नहीं होगी, 7 साल से ऊपर, 7 साल से स्टार्ट होगी सज़ा, और वो और आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये था आज का हमारा सेक्शन 117। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 118 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।